पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है नॉमेनक्लेचर। देखो, अगर आपको पूरा चैप्टर आपने पढ़ लिया पर आपको अगर नॉमेनक्लेचर नहीं आता तो कोई मतलब नहीं है ना चैप्टर पढ़ने का, समझने का, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तो नॉमेनक्लेचर है, जिससे आपको पता चलेगा ये जो भयानक सा स्ट्रक्चर है इसको ब्यूटेन कहते हैं, ये जो रिंग है इसको क्या कहते हैं, इन सब चीज़ों को आपको कैसे पता चलेगा जब आपको नॉमेनक्लेचर करना आएगा। अब देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नॉमेनक्लेचर चीज़ क्या है। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण करना। और आइसोमेरिज्म, अब देखो, अगर आपने किसी का नामकरण किया है और अगर वो ट्विन्स हो गए तो आपको उनका नाम चेंज भी तो करना पड़ेगा ना। तो आप पता कैसे करोगे कि ये अलग है ये अलग है। तो कुछ इस तरीके का ये कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो आज हम क्लियर करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में हमें करना है कुछ याद, वो है ये टेबल। इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ना मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, ये कैसे बने। ये बने, आपको बहुत इजी ट्रिक से बताऊंगी। जो मीथेन है ये बना है मैथ या फिर एन। जो एन है वो आपको पता है किसके लिए यूज़ करते हैं हम, एल्काइन के लिए, एल्केन के लिए यूज़ करते हैं एन वर्ड। और जो मैथ है ये वर्ड यूज़ करते हैं हम एक कार्बन के एटम के लिए, एक कार्बन के मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एल्केन होता है, उनका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, राइट। ये हमने अभी पढ़ा था ना, आपको सबको याद होगा। कहाँ देखा था, यहाँ पे। अभी हमने फर्स्ट वीडियो में जब मैंने बनाई थी तब आपको बताया था वो CnH2n+2 होता है। यहाँ पे CnH2n+2 देख लिया आपने, मीथेन पता चल गया। अब ये मीथेन बना कैसे, जब कार्बन एक होता है ना, फॉर 1 कार्बन हम उसको मिथ बोलते हैं, फॉर 2 कार्बन हम उसको क्या बोलते हैं, इथ बोलते हैं, फॉर 3 कार्बन हम उसको बोलते हैं प्रोप, और ऐसे करके फॉर 4 कार्बन हम उसको बोलते हैं ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन। और एन लग रहा है, इससे आपको क्या पता चला है कि ये एल्केन है। तो होप ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने बनाया कैसे, और आपको वैसे फार्मूला भी याद होना चाहिए CnH2n+2 का। ठीक है, अब देखो ये वर्ड है, अब मतलब ये हमें NCERT में दे रखा है ब्यूटेन, CnH2n+2, जिसका फार्मूला 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन है तो हमने क्या लिखा, ब्यूट, और एल्केन है तो हमने ब्यूटेन लिख दिया। तो ये क्या बन गया, एन ब्यूटेन। अब एन ब्यूटेन पता है हमने इसको क्यों बोला, क्योंकि इसके है ना साथ में कोई कार्बन ऐसे नीचे नहीं लग रहा है, इसके साथ में कोई रिंग या फिर ऐसे कोई अलग से जुड़ा नहीं हुआ, सब बस एकदम एक लाइन सी बनी हुई है, तो इसीलिए हमने इसको एन बोल दिया। और अगर इधर कोई कार्बन होता, इधर कोई कार्बन होता, इधर कोई कार्बन होता हाइड्रोजन की जगह, तो वहाँ हम एन नहीं लगाते, वहाँ हमें कुछ और लगाना पड़ता है जो हम आगे पढ़ेंगे। पर यहाँ पे एकदम नॉर्मल है तो हम इसको नॉर्मल ब्यूटेन, एन ब्यूटेन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें ये देखना है जो कि है 2 मिथाइल प्रोपेन। अब ये कैसे बना, इस स्ट्रक्चर को देखो, 1 2 3 3 कार्बन है, और सेकेंड पे क्या लग रहा है, मिथाइल, CH3 जो ग्रुप होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, मीथेन। पर अगर वो एज ए सब्सटीट्यूएंट यहाँ पे ऐसे लग रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिथाइल बोलेंगे। तो ये हो जाएगा 2 पे क्या लग रहा है, मिथाइल, और ये पूरा क्या है, 3 कार्बन यानी कि प्रोप, और है क्या ये एल्केन, तो 2 मिथाइल प्रोपेन स्ट्रक्चर बन जाएगा। और इसको हम बोल सकते हैं आइसोब्यूटेन। हाँ देखो, 2 मिथाइल प्रोपेन तो समझ में आ गया, पर ये आइसोब्यूटेन क्या चीज़ है ये नहीं समझ में आया होगा, वो इसीलिए नहीं आया। आइसोब्यूटेन जब भी आप देख लो ना कोई फार्मूला है और वहाँ पे जैसे आप देखो CH3, ठीक है, CH3 CH और CH3 होता है ना, तो इस स्ट्रक्चर को आप पता है क्या बोलोगे, इस स्ट्रक्चर का आप आइसो बोलोगे। तो आपको यहाँ दिख नहीं रहा CH3, ये इधर CH3, इधर CH और इधर CH3, तो ये आइसो हो गया। और यहाँ एक और कार्बन है तो हम क्या बोलेंगे, इसको प्रोपेन नहीं बोलेंगे, इसको हम ब्यूटेन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटेन। ओके, अब इससे एक और चीज़ आपको समझनी है, वो है बॉइलिंग पॉइंट और क्या, मॉलिक्यूलर मास। मतलब आप देखो यहाँ ब्यूटेन है, यहाँ पे 273 केल्विन दे रखा है इसका बॉइलिंग पॉइंट, और यहाँ पे भी ब्यूटेन है, यहाँ पे भी क्या है, ब्यूटेन है, पर इसका जो वज़न है ना वो कम हो गया। इसने क्या डाइटिंग करी कि इसका वज़न कम हो गया, ये हमें पता करना है। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जो पहले नॉर्मल ब्यूटेन था ना, अब वो चेन में कन्वर्ट हो गया, अपना सरफेस एरिया कम कर लिया, तो उसने अपना वज़न कम कर लिया, यानी कि उसने अपन खुद को इंटैक्ट कर लिया, तो इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया।
अब जैसे यहाँ देखो ये एन पेंटेन का वज़न है 309 की सॉरी मतलब वज़न नहीं, बॉइलिंग पॉइंट 309 केल्विन है, यानी कि इसका ऑब्वियसली इसका मास ज़्यादा होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है। पर यहाँ देखो भाई साहब ने वेट कम कर लिया अपना, तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया, तो यहाँ 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया। और आप देखो यहाँ पे क्या है, CH3 CH और CH3 है, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, आइसोपेंटेन, राइट। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है पेंटेन के केस से स्टार्ट, जब एक कार्बन बीच में और चारों तरफ कार्बन कार्बन 1 2 3 4, यानी कि कार्बन की जब सारी वैलेंसी कार्बन ही ले लेना, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, और अगर इसकी वैलेंसी कार्बन ही ले ले तो हम इसको यूज़ करते हैं, नियो वर्ड यूज़ करते हैं। क्या वर्ड यूज़ करते हैं, नियो वर्ड यूज़ करते हैं। नया नया आया है, नियो वर्ड यूज़ करेंगे पेंटेन में, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, नियो पेंटेन। समझ में आ गया। और इसका तो वज़न और भी कम हो गया, देखो कहाँ 309 से 301, इसको तो बड़ी जल्दी हो रही है वज़न कम करने की, ताकि इसका क्या हो जाए, बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाए। तो इसका 282.5 केल्विन हो गया बॉइलिंग पॉइंट। तो ऐसे जो चेन आइसोमर है, मतलब कि ये आइसोमर ही हुए ना एक दूसरे के, ये ब्यूटेन है तो सबके मॉलिक्यूलर मास तो क्या है, सबका सेम है, लेकिन जैसे नाम चेंज हो रहा है इनका, राइट, और बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो रहा है, तो ये क्या हुए, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अभी हम प्रॉब्लम 13.1 सॉल्व करते हैं, जिसमें आपको बता रखा है, मतलब आपको बोल रखा है कि एक स्ट्रक्चर है C6H14, आपको इसके आइसोमर्स बनाने हैं। तो आइसोमर्स, तो पहला तो एन हेक्सेन हो गया, सेकेंड इस कार्बन को यहाँ ले जाओ सेकेंड पे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल पेंटीन। फिर इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दो तो यहाँ CH3 हो जाएगा। अब आप इधर से देखो इक्वल है, अब आप कहीं और लगा नहीं सकते ना, इधर लगाओगे तो वापस वही 2 मिथाइल पेंटेन बन जाएगा। तो ये 3 तो फिक्स हो गए हमारे पास में आइसोमर्स। फिर आपने जो एक कार्बन को निकाला था, अब आपको दूसरे कार्बन को भी निकालना पड़ेगा, तो दूसरे कार्बन को भी निकालोगे तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। फिर आपने इसको नियो बनाने की कोशिश करी, जस्ट लाइक हमने यहाँ बनाया था ना नियो पेंटेन, एक कार्बन बीच में और चारों तरफ कार्बन कार्बन ने जब वैलेंसी कंप्लीट कर ली, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 1,2 डाइमिथाइल 1 2 3 4 ब्यूटेन। होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाय।